गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 के इंग्लिश बुक से एन एलियन हैंड से पहला चैप्टर द टाइनी टीचर पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी के बारे में, ये जो फिक्सन आपके सामने में है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक छोटे से जीव से शुरुआत की गई है और वो जीव है चींटी। हम लोग चींटी के बारे में समझते हैं क्या, एंट्स जिनको हम जान रहे हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, ये सारा इनके बारे में कहा जाए तो क्वालिटीज़ है इनकी। कह रहा है दोज सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। यद्यपि काफ़ी छोटे होते हैं, कौन, ये जो चींटियाँ हैं, फिर भी ये अविश्वसनीय रूप से अकल्पनीय, विवेकपूर्ण, तेज़, बुद्धिमान और काफ़ी परिश्रमी होते हैं। Among the various kinds, the commonest ant is black और रेड। देखिए, इन चींटियों की प्रजाति, इनका कई प्रकार के होता है, लेकिन सबसे जो साधारण है, सबसे कॉमन जो है, वो है काले या लाल रंग की जो चींटी होती है वो। कह रहा है एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। और चींटियों का जो निवास स्थल है वो काफ़ी आरामदेह होता है, जिनको हम लोग एंट हिल्स के नाम से जानते हैं। Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of these. सवाल आपके सामने में है कि सबसे छोटे से इंसेक्ट, स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बतलाइए जिसको आपने देखा हो, जो कि सबसे बुद्धिमान हो। क्या वह कोई मक्खी है? नहीं, ये मक्खी नहीं है। क्या कोई मच्छर? नहीं, ये मच्छर भी नहीं है। तो निश्चित ही आप ये सोच रहे हैं कि ये निश्चित ही कोई ना कोई वर्म होगा, कोई कीड़ा हो। नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। कह रहा इट इज़ द एंड, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे वाइजेस्ट, स्मॉलेस्ट एज वेल एज द वाइजेस्ट इंसेक्ट कौन है? ये आपके सामने, आपके लिए काफ़ी कॉमन है, वो चींटी, जो कि सबसे छोटा भी है परंतु क्या है, सबसे तेज होता है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, बट people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. देखिए, चींटियों के जीवन की कहानी जो है, ये आपको ऐसा लगेगा क्या कि ये झूठा है, लेकिन लोगों ने चींटियों को हमेशा से पाल के रखा है, लोगों ने इनसे पालतू बनाया है और उनके रोज़ के व्यवहार को, उनके डेली बिहेवियर को काफ़ी बारीकी से, काफ़ी क्लोजली उनको ऑब्ज़र्व भी किया है लोगों ने। तो हम लोग इनके बारे में कई बातें जानते हैं। इस छोटे से, इस काफ़ी परिश्रमी और काफ़ी तेज़ जीव के बारे में हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें बतला क्या रहा है कि चींटियाँ जो होती हैं, कोई चींटी जो है वो अपने एंटीने का इस्तेमाल, या फीलर्स इसको कह सकते हैं, वो एक तरह से कहो तो सेंस ऑर्गन की तरह है उन लोगों का। उसके मदद से क्या करते हैं, वो जो उनके साथ गुजरने वाले जो भी चींटी हैं, आपस में मैसेजेस, जो संवाद है, जो भी बातें हैं, वो फॉरवर्ड करने के रूप में काम में आता है। अगर आप कभी दीवार पे चढ़ रही जो चींटियां हैं, उनके कतार को आप देखते हैं जो ऊपर नीचे दीवार पे कर रही होती हैं, तो आप देखिएगा क्या कि प्रत्येक चींटी जो है दूसरे चींटी को, जो कि विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन की ओर से जो चींटी आ रही है, उसका अभिवादन करती है, ग्रीट कर रही होती है। किस तरह से? उनके एंटीने या उनके फीलर्स को टच करते हुए। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. Where do they live?
in their comfortable homes called nests or anthills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones, called grubs. कई प्रजाति होती है, कई तरह के एंट्स होते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ एंट्स आर हियर. सबसे कॉमन जो है उनमें से वो ब्लैक और रेड वाला जो होता है, जो नॉर्मली आपको आपके घरों के आसपास या घरों में आप देखते हैं. आपने उन्हें जब आप बच्चे हैं, जब हम लोग बच्चे हैं, जब से बचपन से हम लोग उसे देखते आ रहे हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने उनके बारे में काफ़ी ध्यान नहीं दिया उनकी ओर. वे रहते कहाँ हैं, सवाल उठ रहा है कि वे रहते कहाँ हैं. तो उनका भी एक निवास स्थल है, जिससे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही वो भी रहते हैं और काफ़ी आरामदेह उनका भी घर होता है. नेस्ट घोंसला बना के या एंटहिल्स के जैसा मिट्टी का टीला जो जैसा होता है और उसमें वो रह रहे होते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. प्रत्येक चींटी जो है, मतलब प्रत्येक एंट्स हिल्स या नेस्ट के बात कर लेते हैं हम लोग, तो उसमें कई सारे कमरे होते हैं, सैकड़ों कमरे होते हैं छोटे छोटे, और सैकड़ों रास्ते होते हैं. इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स. और इन में से ही कुछ कमरों में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है. बाकी क्या है, वो जो नवजात होते हैं उनके लिए नर्सरीज की तरह काम कर रहा है, जिनको वो ग्रब्स कहा जा रहा है. वर्कर्स हैव देयर ओन reserved quarters. They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you can see an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. जो वर्कर्स हैं, इन चींटियों में भी एक ग्रुपिंग होती है लोगों की. इन चींटियों का आपस में भी विभाजन है, जिनमें कि वर्कर्स जो चींटियां हैं उनका एक क्वार्टर जो होता है वो रिजर्व होता है. वो अधिकांश समय अपना जो है भोजन की तलाश में व्यतीत कर रहे हैं. कुछ जो कमरे होते हैं वो स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, जिनमें अपना वो फूड स्टोर करके, भोजन को स्टोर करके रख रहे होते हैं. रही बात सोल्जर्स एंड्स की, तो उनका बैरक अलग होता है, उनका कमरा अलग होता है. और कोई वर्कर जो है कभी भी उस सिपाही के, उस सोल्जर्स के बैरक में, उसके कमरे में साहस नहीं करता है कभी रहने का, कभी कोशिश भी नहीं करता है. और ना ही कभी किसी उस सोल्जर एंट ने बाहर जाने की कोशिश की हो भोजन की तलाश में, वो भी नहीं निकलता है. कह रहा है नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब. और रही बात उन छोटे चींटियों की, तो ना ही कोई वर्कर एंट, ना सोल्जर एंट और ना ही क्लीनर्स एंट. यानी 3 वर्ग आपने देखा, यानी कि जो एक वर्कर है, एक सोल्जर्स हैं और एक क्लीनर्स. इन लोगों में से किसी ने भी उस ग्रब को, उस छोटे से चींटी को, उस यंग उस इन्फेंट चींटी को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की. सो यू कैन सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. तो इस तरह से हम देखते क्या है कि चींटियों का जीवन, एक चींटी का जो जीवन होता है, चींटी का जो लाइफ होता है, काफ़ी शांतिपूर्ण होता है. प्रत्येक का अपना काम है और सिलसिले तरीके से, काफ़ी विवेकपूर्ण तरीके से, बहादुरी के साथ वो अपना काम कर रहा होता है और कभी भी ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ कभी झगड़ा नहीं करता है. नेक्स्ट पार्ट आपका जो स्टोरी का है, देखते हैं इसमें क्या है. द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी. इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. रानी चींटी जो होती है, ये पूरी आबादी की, उस पूरी कॉलोनी की क्या होती है, वो माँ होती है. सबसे सीनियर मोस्ट जिसको हम कह सकते हैं वो होती है. इसकी उम्र 15 साल होती है. ये लगभग 15 साल तक जिंदा रहती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. But bites them off after its wedding fight. This fight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but legs. कह रहा है क्या
ये जो क्वीन एंट होती है इसके पंख होते हैं, लेकिन ये वेडिंग फाइट के बाद ये उन पंखों को हटा देती है। ये वेडिंग फाइट एक्चुअली है क्या? ये गर्मियों के दिनों में होती है और इन दिनों क्या होती है, ये क्वीन एंट जो होती है अपने घोंसले से बाहर जाती है और बाहर निकल के ये मेल एंट से मिल रही होती है। और मेल एंट जिसको ड्रोन भी कहा जाता है, हवा में ये लोग आपस में मिलते हैं और जिस समय ये पृथ्वी पे फिर से लौटती है तो तब इसके पंखों से इसे आज़ादी मिल जाती है और ये कुछ नहीं करती है सिवाय अंडे देने के। कह रहा है एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, सोल्जर्स गार्ड देम, वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। अंडे फूटते हैं तो इनसे छोटे जो ग्रब्स हैं, ये छोटे जो बेबी एंड्स जिनको हम कह सकते हैं, वो बाहर निकल रहे होते हैं। सोल्जर्स का काम है इनको गार्ड करना, वर्कर्स इन्हें भोजन कराते हैं, साफ़ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ रोज़ दिन इन्हें हवा में व्यायाम करने के लिए, धूप लगाने, ये सारे कामों के लिए वे लोग लेके जाते हैं। कह रहा है क्या, 2 or 3 weeks later grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. Then the cocoons break and perfect ants appear. Now it is time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. 2 से 3 हफ्ता के बाद ये जो ग्रब्स होता है ये कोकून्स में चेंज हो रहा है और यह बिना किसी भोजन या बिना कोई एक्टिविटी किए हुए लगभग 3 हफ्ते और रहता है। और ये फिर जब कोकून्स जब टूटता है तो इससे जो पूर्णतः तैयार जो चींटी होती है वो बाहर निकलती है और अब ये समय होता है उनके सीखने का, प्रशिक्षण लेने का। तो नई जो चींटियाँ हैं इनको उन उम्रदराज ओल्ड एंट्स के द्वारा जो इनका जो ड्यूटीज़ होगा उन ड्यूटीज़ के बारे में सिखलाया जाता है, जैसे कि चाहे वर्कर्स की ड्यूटी हो या सोल्जर्स की या बिल्डर्स हो या क्लीनर्स हो और भी बाकी जो भी काम बचा हुआ है उन कामों के बारे में। और कुछ सप्ताहों के ट्रेनिंग के बाद ये छोटा सा जो जीव है अब यह तैयार हो जाता है बाहर जो बड़ी दुनिया है, जो कामों की दुनिया है, उस दुनिया में जाने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizard breeds of ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off a small pigeon to the ants' senses. एंट हिल की बात जैसे कि कर लेते हैं तो ये केवल चींटियों का ही घर नहीं होता है, बल्कि ये अन्य भी जीव हैं जैसे बेटल्स है, लेजर ब्रीड्स, जो कुछ से जो प्रजाति हैं एंट्स की उनकी, और ग्रीन फ्लाइज जो होते हैं उनके। तो आखिर ये जो अनजान, ये जो अजनबी जो जीव हैं, इन जीवों को ये चींटियाँ अपने घोंसले में क्यों रहने देती है? कुछ तो कारण होगा। वजह कुछ खास कारण है कि कुछ जो जीव होते हैं वो जो स्मेल उनसे निकल रहा होता है, इसेंस जो निकलता है काफ़ी सुखद होता है, काफ़ी प्लीजेंट स्मेल वो रिलीज कर रहे होते हैं। अदर्स गिव स्वीट juices and some are just pets or play things like cats and dogs to human beings. अन्य जो जीव हैं कुछ क्या करते हैं, मीठा सा जूस, स्वीट जूस जिसको नेक्टर हम कह सकते हैं, या वो स्टोर करके लाते हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं। कुछ जैसे हमारे मानवों के लिए बिल्ली और कुत्ते जैसे हमारे पालतू जीव की तरह हैं, तो वैसे ही उन चींटियों के लिए भी वो जीव पालतू जीव की तरह ही खेलने की चीज़ें जस्ट होती हैं। कहा द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ, द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटीना, दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। अब देखिए ये ग्रीन फ्लाई क्या है, ये इन चींटियों की गाय की तरह है। ये चींटियाँ जो हैं इसे ट्रेन कर रही होती हैं कि ये दूध जैसी कोई वस्तु जिसको हनी ड्यू कह सकते हैं वो देने के लिए, जब वो उनके एंटीने को टच करते हैं तो जैसे हम लोग गाय को दूहते हैं वैसे ही ये चींटियाँ जो होती हैं ये ग्रीन फ्लाई को दूहती हैं। करा हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स लिव हैव, perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. अब देखिए सवाल उठता है कि क्या मानवों ने भी उतना कुछ सीखा है जितना कि इन चींटियों ने सीखा हो? संभवतः हाँ, उन्हें है,
लेकिन उन्हें क्या करना है, ये चीज़ें जो उन्होंने सीखी है उसका सदुपयोग करना है, सही सही इस्तेमाल करना है। अभी भी उन्हें छोटे से जीव से स्टैनी टीचर से बहुत चीज़ें सीखने को हैं, जैसे कठिन मेहनत, हार्ड वर्क की बात रह गई, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की समझ, अनुशासन, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। उसके बाद आ गया बात केयर फॉर द यंग वंस, नवजातों की देखरेख करना। और इन सबों से ऊपर वे जिस भूमि पे रहते हैं, जिस ज़मीन पे रहते हैं, उसके प्रति इनकी वफादारी, जो काफ़ी क्या होती है, दृढ़ होती है, जो अडिग होती है। थैंक्स। आज आपका ये चैप्टर लास्ट हो चुका है। बुक्स से इसका आप कंप्रेहेंशन चेक सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके।